क्लास सेवेंथ। मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 21 से पाठ 24 तक पढ़ाया था। आज मैं आपको पाठ 25 राजदूत संजय पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल नरेश के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब ना कीजिए। उपलव्य नगर में रहते हुए बेटा पांडवों ने क्या किया था कि मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेशा भिजवाया और इस तरह से पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली। उधर कौरवों ने क्या किया? कौरवों ने बेटा 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर लिया। युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। पांचाल नरेश के जो पुरोहित है बेटा, वह युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश होगा और वह युद्ध से घृणा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका अपना हिस्सा उचित यही होगा कि अपना उनका हिस्सा, जो वो बेटा जुए में हार गए थे, अपना उनका जो हिस्सा है वो देने की कृपा करें और उसमें विलंब ना करें। यह सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्यायोचित है कि उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म ने भी बेटा यही कहा कि न्याय के हिसाब से यही उचित है कि उनका जो भी राज्य है वह उन्हें वापस दे दिया जाए। अब आइए बेटा पेज नंबर 63 पर। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 बरस के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। भीष्म की बात बेटा कर्ण को अच्छी नहीं लगी। कर्ण ने उनकी भीष्म की बात को काटते हुए कहा कि 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उनकी प्रतिज्ञा भंग हो गई है, इसलिए उन्हें फिर से 12 बरस का वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। बेटा कर्ण ने भीष्म की बात काटी थी, इसलिए भीष्म को बहुत गुस्सा आया और भीष्म ने कहा कि अगर जो युधिष्ठिर ने दूत भेजा है, अगर उसके कहे के अनुसार हम संधि नहीं करेंगे तो निश्चित ही है कि युद्ध छिड़ जाएगा और हम सबको पराजित होकर मृत्यु को ही मुंह में जाना होगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। अब धृतराष्ट्र ने बेटा क्या कहा? धृतराष्ट्र ने कहा कि सारे संसार की भलाई को देखते हुए मैंने ये निश्चय किया है कि अपनी तरफ से मैं संजय को वहां दूत बनाकर भेजूंगा, मतलब पांडवों के पास भेजूंगा। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ
वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सब प्रेम उन सबकी कुशल पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि वहाँ जाओ और वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजा भी होंगे और पहले तो उनसे जो है कहना कि मैंने सबका हाल पूछा है। संजय उपलब्ध को रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, महाधर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय बेटा उपलब्ध नगर चले गए और वहां जाकर उन्होंने पहले तो युधिष्ठिर को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि युद्ध की बात नहीं, कहा है कि वह युद्ध की बात करना नहीं चाहते हैं, वह आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। युधिष्ठिर बेटा संजय की बातों को सुन करके बोले कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन तो घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना सारा राज्य वापस मिल जाए तो हम तो सारे कष्टों को भी भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, ना भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं, आप युद्ध की चाह ना करें। संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं ना तो वो पिता की बात मानते हैं और ना ही वह भीष्म की बातें ही सुनते हैं, तो आप युद्ध की चाहत ना करें। संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं, वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती हो तो की जाए। संजय की बातों को सुनकर बेटा युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर, संजय की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले कि कृष्ण जो है वो दोनों ही पक्षों के हितैषी हैं, तो उचित तो यही होगा, तो हितैषी हैं तो जो वो सलाह देंगे मैं वही करूँगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हस्तिनापुर स्वयं जाऊंगा और कौरवों से अगर संधि की जा सकती, मेरी इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राजसभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र से मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम पांचों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार हो जाएंगे। श्री कृष्ण के बाद बेटा युधिष्ठिर बोले संजय से कि जाके धृतराष्ट्र से कहना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, हम भाई उसी में संतोष कर लेंगे और संधि करने के लिए तैयार हो जाएंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई उसका सारा हाल कह सुनाया। जब बेटा संजय वापस आए तो उन्होंने आ करके श्री कृष्ण से विदा होके वह हस्तिनापुर जब आए तो उन्होंने जो भी कुछ वहाँ बातें हुई थी वो सारी बातें जो है उन्होंने बताई। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है। संजय के इस प्रकार कहने पर, जैसा कि संजय ने कहा, सारी बातें वहां की बताई,
तो संजय की के इस प्रकार कहने पर बेटा भीष्म ने दुर्योधन को दोबारा समझाया और धृतराष्ट्र से कहे कहे कि कर्ण बार बार दम भरता है कि खत्म कर दूंगा, जबकि वह तो पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। और जो तुम्हारा पुत्र है दुर्योधन, वह कर्ण के ही कहे में चलता है और अपने, अब आइए बेटा पेज नंबर 64 पर, और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराटनगर का आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वही तो था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए थे, तब यह डपोर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनके कैद से मुक्त किया था। कहते हैं भीष्म धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो कर्ण की ही बातें मानता है। विराटनगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हम लोगों का घमंड चूर कर दिया था, तब कर्ण कहाँ था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनके कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध ना होने दो, संधि करना ही उचित होगा। बेटा फिर से धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को समझाया, दुर्योधन को समझाया कि पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध ना होने दो, संधि कर लेना ही उचित है। दुर्योधन जो यह बातें सुन रहा था, उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की ही याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर को बेटा दुर्योधन साहस बंधाते हैं और कहते हैं कि आधा राज्य को छोड़कर युधिष्ठिर मात्र 5 गांव मांग रहे हैं। तो पिताजी आप भूले हैं, ये समझिए कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर अब युधिष्ठिर डर गए हैं। आपको हमारी विजय पर संदेह हो रहा है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब आइए बेटा पेज नंबर 65 पर। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बा जाओ युद्ध से, तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हठ न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। दुर्योधन जो है, धृतराष्ट्र ने जब बेटा दुर्योधन को समझाया तो उसने कहा कि मैं तो उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, आपकी जो इच्छा हो कीजिए। ये कहता हुआ बेटा दुर्योधन जो है राजसभा से बाहर चला गया। उधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में आप
इस बारे में अब आपकी सलाह दे स इस बारे में अब आप ही सलाह दे सकते हैं। जब बेटा संजय उपलव्य नगर से चले गए तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे लगता है कि वे दुष्ट मुझे 5 गांव भी नहीं देंगे, केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो दुष्ट मुझे इतना देने को तैयार नहीं होंगे। और आपकी क्या सलाह, आप ही इस बारे में क्या सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के संतत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाऊंगा और युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल होता हूं तो संसार का ही कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां ना जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है, वह अब क्या कर बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार ना कर दे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हो गए। श्री कृष्ण ने बेटा युधिष्ठिर से कहा कि मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, मैं उसे जानता हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। किसी के यह कहने से प्रयत्न करना चाहिए, किसी के यह कहने की गुंजाइश तो नहीं रहेगी कि मतलब शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया गया। मतलब श्री कृष्ण बेटा ये चाहते थे कि मैं चाहता हूँ कि युद्ध रुक जाए और मैं जाऊंगा, और प्रयत्न भी मुझे करना चाहिए कि युद्ध ना हो। किसी के ये कहने की गुंजाइश तो नहीं रहेगी कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा जाना ही ठीक होगा। इतना कहकर बेटा श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर चले गए। अब आइए अगला पाठ बेटा, पाठ 26, शांति दूत श्री कृष्ण। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्विकी भी गए थे। रास्ते में कुशस्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए, किंतु कुंती वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से बेटा श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और साथ में सात्विकी भी गए। रास्ते में वह कुछ स्थल पर वह रुके भी। जब ये खबर पहुंची हस्तिनापुर कि श्री कृष्ण आ रहे हैं शांति प्रस्ताव लेके संधि की चर्चा के लिए, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को सजाया जाए और स्वागत की तैयारियां की जाए। दुशासन का भवन जो था बेटा वो दुर्योधन के भवन से ऊंचा भी था, सुंदर भी था, इसलिए श्री कृष्ण को वहीं पर ठहराने का प्रबंध किया गया। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले वह धृतराष्ट्र से मिले, उसके बाद वह विदुर के भवन में गए जहां कुंती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब आइए बेटा पेज नंबर 66 पर।
जानते हो मन नहीं कर रहा बिल्कुल ही पढ़ाने का।